मैं डॉक्टर अजय पांडे MDS प्रोस्थोडोंटिस्ट। नया सेटअप स्माइल सेवर के नाम से यहाँ पे खोला गया है पटना त्रिवेंद्रपुरम सिटी कॉम्प्लेक्स में। और जो 2025 के बाद नया साल 2026 आ रहा है, उसके लिए हम सारे यहाँ के लोगों को, पटना वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। क्या क्या सुविधा है आपके इस हॉस्पिटल में? ये जो हमारा क्लिनिक है, ये आज का एक मॉडर्न क्लिनिक है। जो मॉडर्न डेंटल क्लिनिक बोलेंगे वो है, कंप्लीट एक डिजिटल क्लिनिक आप बोलेंगे वो है। हमने सारे लेटेस्ट जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो सब लाकर यहाँ पे रखे हैं। इस क्लिनिक में जितने भी डेंटिस्ट काम करेंगे वो सब अपने फील्ड में सुपर स्पेशलिटी यानी MDS किए हुए होंगे। यहाँ के जितने लोग हैं उन लोगों को तमाम नई सुविधा उपलब्ध की जाएगी। हमने यहाँ पे OPG की सुविधा रखी है, जिसके लिए पेशेंट को इधर उधर ना जाना पड़े और उनके सारे दांतों का एक्सरे एक साथ हो सके। यहाँ पे लैब में आप जाइएगा तो नए तरह का B क्लास ऑटोक्लेव मिलेगा, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पेशेंट के हिसाब से। और जितना भी लेटेस्ट तकनीक हमारे पास, स्कैनर की सुविधा है। अगर दांतों को स्कैन करना है तो उसके माध्यम से हम स्कैन करके उसका इलाज केवल देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी करा के पेशेंट को मुहैया करा सकते हैं, जो कि डेंटिस्ट्री में एक नई सोच समझ है। मैं खुद एक इम्प्लांटोलॉजिस्ट हूँ, तो आज अगर आप चाहें तो 72 घंटे के अंदर पेशेंट को पूरे दांतों के साथ नए टीथ सेट दे सकते हैं। ये सारी चीज़ों पे हम लोगों ने काम पिछले 8 साल से करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। खास करके मैडम जो है वो इस क्लिनिक की डायरेक्टर हैं और वो ऑर्थोडोंटिस्ट है। उनका जो काम होता है वो टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करना है। तो अगर किसी को कोई दिक्कत हो वो भी है हमारे लिए। हमारे क्लिनिक में खास करके मैक्सिलोफेशियल सर्जन भी हैं। अगर जबड़े से कोई दिक्कत या परेशानी आती है, टूटने की शिकायत रहती है, तो उसको भी जोड़कर सीधा किया जाता है। हमारे पास दांतों में RCT जो किया जाता है, नसों का इलाज, उसको भी करने के लिए स्पेशलिस्ट इंडोडोंटिस्ट है। तो ये सारी सुख सुविधाएँ हम लोग एक जगह पर मुहैया करा रहे हैं। बाकी अब यहाँ के लोगों को देखना है कि वो इसका लाभ कैसे उठा पाते हैं और हम लोग को सेवा का मौका कैसे देते हैं। आप सब न्यूज़ चैनलों के माध्यम से मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लिनिक को जानें और यहाँ अपनी समस्याओं को लेकर आए और उस सबों का समाधान हम लोग करें। धन्यवाद। चलिए मैडम, दांतों को सीधा करने के लिए लोग पिन लगाया करते हैं, जो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। क्या इसका कोई भी ऑप्शन? आपने सही पूछा। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा क्लिनिक जो है वो डिजिटल क्लिनिक है और डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारे पास एक स्कैनर है। अगर पेशेंट चाहते हैं कि वो अपने दांतों का इलाज अच्छे से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा कराएं, तो मैडम जो कि मैंने बोला ऑर्थोडोंटिस्ट है, तो आज के दौर में ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि जिसमें कि ब्रेसेस ना लगाने के अलावा इनविजिलाइन का एक ऑप्शन होता है, जिसे कि हम लोग अलाइनर बोलते हैं। तो अगर पेशेंट चाहें, अगर उसकी सुविधा लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल ब्रेसेस और ब्रैकेट ना लगा के हम लोग अलाइनर पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं और वो अलाइनर के माध्यम से वो पेशेंट जो है ठीक हो जाते हैं। तो अब आप पूछिएगा वो अलाइनर का काम आप कैसे करेंगे। तो हम लोग दांतों को स्कैन करते हैं, सारे दांतों को स्कैनर के माध्यम से स्कैन कर लिया गया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस स्कैन को अगर हम चाहें तो मुंबई भी भेज सकते हैं, और अगर हम चाहें तो पेशेंट को के ऊपर है, अगर चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट चाहें तो वो सेम स्कैन मेल के माध्यम से US से भी जा सकता है। और अमेरिका में वो कंपनी बैठी हुई है, वहाँ से वो अपना पेशेंट का डाटा लेके और नया ट्रीटमेंट प्लान बना के रिकॉर्ड भेज के यहाँ पे हमें वो ट्रीटमेंट उपलब्ध करा सकता है, जिसको हम मंथली के हिसाब से पेशेंट को बुला के उस पर काम कर सकते हैं। तो ये इनविजिलाइन एक नया ट्रीटमेंट है जो लोगों को जानना चाहिए। तो वो लोग ब्रैकेट ना लगाएं और इनविजिलाइन के माध्यम से अपने दांतों को ठीक करा सकते हैं। अपने स्कैनर का नाम लिया, लोग सुनते ही अचंभव हो जाएंगे कि मतलब दांतों में भी स्कैनर जो स्कैन से करके बीमारी बता दिया, इलाज किया जा सकता है। क्योंकि बिल्कुल नया, सुनने में भी नया लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। स्कैनर एक बस एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपकी चीज़ों को स्कैन कर लेता है। पहले हम लोग क्या करते थे, दांतों की नाप लेते थे। वो एक पुरानी पद्धति थी। हमने नाप लिया, उसको हमने पोर किया, फिर उससे हमने कास्ट निकाला और उस पर काम करते थे। और स्कैनर के आ जाने से वो सुविधा काफ़ी आसान हो गई। अब हमें नाप नहीं लेना पड़ता है, हमें सिर्फ उसको स्कैन करना पड़ता है। स्कैन इन द सेंस, जैसे हम लोग किसी चीज़ की कॉपी करते हैं तो स्कैनर अपने रिकॉर्ड के हिसाब से उन दांतों की सारे को कॉपी कर देता है और कंप्यूटर के माध्यम से उस चीज़ को बाहर निकाल के हम लोग वो रिकॉर्ड कहीं भी देश विदेश में चाहे कहीं भी ले सकते हैं। तो ये डेंटिस्ट्री के मामले में एक नई खोज है और इससे काफ़ी लाभ भी मिल रहा है। तो ये
कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। एक नई पद्धति है और नई टेक्नोलॉजी है जिसका लाभ लोगों को बिल्कुल लेना चाहिए। और ये अभी बिहार में कुछ ही जगह है जहाँ पे स्कैनर की सुविधा चालू हुई है, तो ये हमारे क्लिनिक में सुविधा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। इलाज में लोग पैसे को नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी लोग सोचेंगे कि हाँ स्कैन डिजिटलाइज अगर हो रहा है तो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा। कितना सच में एक्सपेंसिव होगा? जी सर, कोई भी चीज़ अगर आती है नई चीज़ मार्केट में तो वो एक्सपेंस होता है उसमें। अगर आप मोबाइल फ़ोन को ही ले लें एग्जांपल में, तो मोबाइल फ़ोन आपको मार्केट में नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन 7-8 हज़ार से भी है, और अगर आप आगे बढ़ते हैं तो सेम फ़ोन आपको 40-50 हज़ार में भी मिलता है। ये अब देखना रहता है कि उसमें सुविधा क्या है। अगर हम स्कैनर लेकर आए हैं तो उसका रोल अहम हो जाता है। वो उसमें जो भी सुख सुविधा होती है वो डॉक्टर के लिए भी और पेशेंट के लिए भी, और ख़ास करके लैब में अगर हम काम कराते हैं तो लैब वालों के लिए भी वो काफ़ी इजी हो जाता है काम करना। तो ये एक अच्छी पहल है। अगर पेशेंट पैसा देंगे, और हमने अभी यहाँ पे पैसे को कुछ महत्व दिया नहीं है, हम चाहते हैं कि लोग उस चीज़ को जानें, उस चीज़ को समझें। अब जब लोग उस चीज़ को जानेंगे समझेंगे तो स्वयं वो अपनी तरफ से पैसे खर्च करने के लिए तैयार रहेंगे। दांत बनता है कि दांत बनाने का भी ऑर्डर यहाँ पर? जी नकली दांत अगर कोई लगवाना चाहे तो क्या वो भी सुविधा यहाँ पर होने वाले? जी, अगर आप डेंटिस्ट की बात करते हो तो उसमें सबसे पहले दांत ही आता है जी। और दांतों का जो इलाज होता है उसमें हम लोग सबसे पहले दांत ही बनाते हैं सर। जी। तो वो जो पद्धति होती है वो अलग अलग कैटेगरी की होती है। जी। उसमें पहले जो पद्धति चली आ रही थी जिससे बहुत लोग काम करते थे वो आरपीडी, रिमूवेबल पार्शियल डेंचर बोलते थे, जिसे आप लोग जानते होंगे, पत्थर का दांत लगता है, लगा लिया निकाल दिया। तो पद्धति काफ़ी पुरानी हो गई। अब उसके बाद उसको चेंज करके आज के दौर में एफपीडी आया है, फिक्स पार्शियल डेंचर। उसमें हम लोग क्या करते हैं, दांतों के ऊपर दांत को लगाते हैं और दांतों के सपोर्ट से उसको ठीक किया जाता है। किसी के दांत नहीं है, हमने लगा के उसको ठीक कर दिया, तो उसको फिक्स पार्शियल डेंचर बोलते हैं। वो पद्धति और आगे जाके आज के डेट में अगर किसी के मुंह में कोई दांत नहीं है तो वहाँ हम लोग इम्प्लांट कर देते हैं, एक कृत्रिम दंत प्रत्यारोपण बोलते हैं जिसे हमने इम्प्लांट कर दिया और उसके ऊपर हमने दांतों को लगा दिया। तो ये सारे चीज़ जो एडवांस है वो भी चीज़ हम लोग करते हैं। और मैं फिर से बताऊंगा, मैं फुल माउथ रिहेबिलिटेशन होता है जिसमें सारे दांतों को बताया जाता है, तो मैंने उसका एक अलग कोर्स किया है। तो ये सब बनाने की प्रक्रिया जो होती है उसके बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ। अब आप दांत में भी आइएगा तो दांत में भी अलग अलग के दांत होते हैं। जो पहले सस्ते आते थे, अब आज के दौर में वो भी अलग अलग नए नए तकनीकी के दांत आ गए हैं, जिसमें कुछ सस्ते दांत भी है, महंगे दांत भी है। जिसमें पहले जो दांत होते थे उसमें मेटल रहता था। आज के दौर में लोग मेटल का दांत नहीं लगवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो मेटल फ्री रहे। तो उस कंसेप्ट में जिरकोनिया का दांत आ गया है। तो जिरकोनिया का जो दांत आया है वो थोड़ा और एडवांस है, लेकिन अगर जिरकोनिया से भी आगे निकलना चाहता है लोग, और बढ़िया दिखना चाहता है और खूबसूरत दिखना चाहता है, तो उसमें खास करके लिथियम डाइसिलिकेट एक वो और नई चीज़ है जो और अच्छे क्वालिटी के दांत होगी। तो ये सारी चीज़ों का जो रेट है वो अलग अलग होता रहता है। तो ये हमने पेशेंट के ऊपर छोड़ दिया है कि पेशेंट को किस हिसाब का दांत चाहिए। अगर वो कम पैसे का दांत चाहेंगे कि उनका खर्च कम लगे तो उनके पास हमारे पास ऑप्शन है कि हम उनको मेटल सेरामिक दें। अगर उनको चाहिए कि नहीं थोड़ा सा और अच्छा चाहिए तो हम उनको जिरकोनिया में लेकर जाते हैं। लेकिन उनको चाहिए कि नहीं हमें सब कुछ देखते हुए उससे भी अच्छा चाहिए तो हम उससे ईमैक्स के माध्यम से लिथियम डाइसिलिकेट के दांत देते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। तो ये सब डिपेंड करता है कि सामने वाला पेशेंट का डिमांड क्या है और उनका खर्च करने का तरीका कैसा है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भी रिजल्ट होता है वो हम लोग अच्छा मुहैया कराते हैं। लोकेशन क्या होगा हॉस्पिटल का, बता दें सर। लोकेशन हमारा ये तिरुवनंतपुरम सिटी है। तिरुवनंतपुरम सिटी का सर कॉम्प्लेक्स एरिया है जिसको कि एसबी सिन्हा कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। फ्लिपकार्ट माइनोट के अपोजिट में है और यहाँ एक बहुत ही काफ़ी पॉपुलर स्कूल है, द त्रिभुवन स्कूल। तो आप नियर त्रिभुवन स्कूल भी लैंडमार्क के हिसाब से जान सकते हैं। तो ये लोकेशन होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आए और आप लोगों के माध्यम से एक रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि वो लोग आएँ, चीज़ों को समझें और दांतों को नज़रअंदाज ना करें। ये मेरा सबसे बड़ी गुजारिश है, क्योंकि कल के डेट में लोगों का क्या था, सबसे बड़ी मानसिकता और ख़ास करके बिहार जैसे देशों में ये है, बिहार राज्य में ये है कि लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास 32 दांत है, तो अगर एक चला जाएगा तो 31 रहेगा, 2 चला जाएगा तो 30 रहेगा। तो दांतों को वो इम्पोर्टेंस देते नहीं। तो अगर आपके पास दांत है तो आप जानिए, दांत है तो मुस्कुराहट है, दांत है तो सब कुछ है। अगर आपको दांत है तो चबाना है तो खाना है। अगर आप खाना ढंग से चबाइएगा नहीं तो वो पेट में अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। और बहुत लोगों को ये चीज़ पता नहीं है कि आप अगर खाना को अच्छे से खा नहीं रहे हैं, चबा नहीं रहे हैं, तो वो पेट में जाके वैसे ही पड़ा रहता है। तो अगर खाना बढ़िया से खाना है तो उसके लिए आपके दांतों को हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है।
तो आप दांतों में अगर कोई भी दिक्कत हो या ना भी हो तो प्लीज़ आप अपने नज़दीक के डेंटिस्ट के पास जाएं। वो BDS हो या MDS हो वो मैटर नहीं करता है, वो डेंटिस्ट होना चाहिए। और ख़ास करके अगर क्वेक है तो क्वेक से दूरी बनाएं, जो निढल्ले से चले आ रहे हैं तो डेंटिस्ट के पास जाएं। साल में एक बार चेकअप जरूर कराएं कि उनमें कोई बीमारी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हर हाल में दांतों को बचाने की कोशिश करें। अगर दांत बचा रहेगा तो लोगों के पास मुस्कुराहट रहेगी तो सब हंसते रहेंगे। और बच्चे भी हैं या बूढ़े भी हैं, सबको अच्छे दांतों की ज़रूरत है, और हम लोग इसी के लिए इतना बड़ा क्लिनिक यहाँ पे खोले हुए हैं सेटअप। मैं चाहूँगा कैमरे के माध्यम से आप वो भी चीज़, सारे जो टूल्स है यहाँ पे वो भी लोगों को दिखाएं और उन लोगों को बताएं। और यहाँ पे आप सभी लोगों का काफ़ी धन्यवाद, सभी लोगों की नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं।